हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। देखो यहाँ हमें रेंज फाइंड करनी है और रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट या मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं तो हमें मिलती है रेंज। तो यहाँ हमें रेंज फाइंड करनी है और रेंज किसकी फाइंड करनी है, हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो वो क्लास के 10 स्टूडेंट कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3। मान लो फर्स्ट स्टूडेंट लिया हमने, उसकी हाइट है 4.7। सेकेंड स्टूडेंट लिया, उसकी 5.1 है। फिर थर्ड लिया, उसकी 5.3 है। फिर फोर्थ लिया, उसकी 4.3 है। ऐसे फिफ्थ स्टूडेंट लिया हमने, उसकी हाइट सपोज करो 4.8 है। फिर सिक्स लिया, उसकी हाइट है 4.3 और सेवन्थ लिया, उसकी 4.9 है और एट्थ 4.3। नाइन्थ आ गया 5.1 और 10th आ गया 5.5। अब देखो इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आएगी। तो जो मैक्स वैल्यू आई है इसमें, मैक्स हाइट कौन सी है, देखो ये 5.5 है। इसके अलावा तो कोई और नहीं है इससे बड़ी वैल्यू। ये 5.3 से छोटी है, बाकी सभी छोटी हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आई है इसकी वो 5.5 है। अब ऐसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है, यानी लोवेस्ट वैल्यू क्या है इसकी। लोवेस्ट वैल्यू देखो यहाँ पे, देखो ऐसे डायरेक्ट देखते हैं, 4.7 उससे छोटी देखो कौन सी है, 4.3 आ गई है। 4.3 के बाद देखो कहीं कम हुआ है, कहीं नहीं कम हुआ है। तो 4.3 दो बार है, इसका मतलब है जो इसकी लोवेस्ट वैल्यू है वो 4.3 है। तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मीन्स 5.5 माइनस 4.3। इसको माइनस कर देंगे, देखो 5 माइनस 3 2 और यहाँ 5 माइनस 4 1, तो 1.2 इसकी रेंज आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। देखो टेबुलर फॉर्म में पहले इन गिवन मार्क्स को अरेंज करना है। टेबुलर फॉर्म मीन्स एक टेबल की फॉर्म में। तो देखो टेबल की फॉर्म के मार्क्स अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं मार्क्स। देखो इन मार्क्स को अगर हम देखें, लोएस्ट मार्क्स क्या है 1, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7, फिर 8 9, सारे नंबर कंटिन्यूएशन में है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने ले लिए मार्क्स। अब इसके बाद लेंगे हम टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मीन्स जहाँ जहाँ नंबर टैली करेंगे उन दोनों का वहाँ पे एक निशान मार्क करते जाएंगे हम। तो ये आ गया टैली मार्क्स। उसके बाद निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी। अब देखो पहले हम देखते सब एक एक करके एक एक नंबर को चेक करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर को चेक किया। देखो फर्स्ट नंबर क्या है 4। देखो 4 के सामने, इस यानी 4 के सामने हमने एक मार्क लगा दिया। अगला नंबर 6 है, 6 के सामने एक मार्क लगा देंगे ऐसे हम। फिर 7 के सामने एक ऐसे मार्क कर दिया हमने, देखो इसके सामने एक मार्क कर दिया। देन 5, देन 3, 5 के सामने, फिर 3 के सामने, फिर से 5 और 4, तो नहीं 5 के सामने एक आएगा और एक 4 के सामने आएगा, 4 यहाँ पे। फिर 5 के बाद 2, फिर 5 के सामने आएगा एक और एक 2 के सामने आएगा। देन 6 2, एक 6 के सामने और एक 2 के सामने। उसके बाद एक 5 के सामने और एक 1 के सामने। देन 5 और एक 1 के सामने आ गया। उसके बाद 9 6, देखो ये दोनों 9 और 6 आ गए, तो 9 के सामने एक आ जाएगा और एक 6 के सामने आ गया। उसके बाद देखो फिर से 5 आ गया ना, 5 और 8। अब 5 के सामने तो ऑलरेडी 4 हो गए ना, इसमें 5th के लिए हमें कट कर देंगे इस तरह से हम। तो ये 5 आ गया और 8 के लिए हमने 8 के सामने एक मार्क कर दिया। फिर नेक्स्ट है 4 और 6, तो देखो 4 के सामने एक कट आ गया और एक 6 के सामने कट आ गया। लास्ट रह गया 7 के सामने ये मार्क कर दिया। अब इनका जो टोटल करेंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखो पहले में सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। यहाँ देखो 3 है, 3 फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर से 3, यहाँ 5 है क्योंकि ये पूरा बंच 5 का है। उसके बाद देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 1 और 1। इसका हम टोटल कर सकते हैं। टोटल देखो 1 और 3, 4 4 3 7, 7 और 5 12, 12 and 4 16, 16 17 18 19 20,
यानी टोटल जो हमारे नंबर्स थे, ये ऊपर जो डेटा गिवन है तो उसका टोटल जो है 20 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो विच इज़ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 9। देखो इसको तो अरेंज कर चुके हैं ना पूरा। तो हाईएस्ट नंबर क्या है? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? हाईएस्ट नंबर इज 9। सेकंड है विच नंबर इज द लोएस्ट। लोएस्ट क्या है हमारे पास? 1। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? 1। रेंज, रेंज फाइंड करने के लिए जब भी हम रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं हम। हाईएस्ट क्या था इसमें? 9 और लोएस्ट है 1, तो 9 माइनस 1 8 आ गई इसकी रेंज। और लास्ट है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के लिए इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे और डिवाइडेड बाई कितना होगा? ये टोटल कितने हैं? 20। तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको हम ऐड करते हैं पहले इन सभी नंबर्स को। मीन इक्वल टू, देखो 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस, इस तरह सबको ऐड कर देंगे हम डिवाइडेड बाई 20। इनका जो टोटल आएगा, इस पूरे का जो टोटल आ रहा है वो आएगा 100। तो इस मीन्स 100 अपॉन 20 आ गया और इसको डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब इसका मीन जो आएगा वो आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। देखो होल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये जान ले हम। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये होल नंबर्स होते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4, ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5, और इन ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा मीन होगा। सो मीन इक्वल टू इनका सम, देखो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। तो नीचे आ गया 5, ऊपर देखो 1 प्लस 2 3 3 6 6 एंड 4 10, 10 डिवाइड बाई 5 इट इज़ 2। तो इसका मीन कितना आ जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। देखो उसने स्कोर किया है 58 76 40 35 46 45 0 एंड सेंचुरी 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो मीन स्कोर कैसे फाइंड करेंगे हम? किसी भी ऑब्जर्वेशन में मीन स्कोर अगर फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। इनका हम सब निकाल लेते हैं। 58 प्लस 76 प्लस 40 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 एंड एट लास्ट प्लस 100। इनको अगर हम सम करते हैं कितना आएगा? 400। उसने 8 इनिंग्स में 400 रन बनाए, तो 400 को 8 से डिवाइड करेंगे हम। देखो 8 5 जा 40 और ये 0 आ गया, यानी उसका जो एवरेज है वो 50 आया, मतलब मीन स्कोर 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। देखो यहाँ दिया है ए बी और सी के सारे गेम में कितने कितना स्कोर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। देखो हमें यहाँ ए का मीन फाइंड करना है या ए का एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम? टोटल ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ए ने कितने गेम खेले हैं? 1 2 3 4, तो टोटल ऑब्जर्वेशन दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 4। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में उसने क्या क्या स्कोर किया है? यहाँ 14 स्कोर किया उसने, प्लस दूसरे वाले में 16, फिर उसने 10 स्कोर किया है और लास्ट में 10 स्कोर किया है। इन सबको ऐड कर देते हैं हम। 4 और 6 10, 0 आ गया। 1 2 3 4 और 1 5, 50 अपॉन 4। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं या 2 से करें, 2 2 जा, तो यहाँ 25 आ गया। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा। इट मीन्स उसका जो एवरेज आया वो या मीन आया वो है 12.5 पॉइंट्स पर गेम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू फाइंड द मीन पॉइंट ऑफ सी
वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और 4? देखो सी ने कितने गेम खेले हैं, 1, 2 और 3, तो सिर्फ 3 गेम खेले हैं ना, तो हम डिवाइड करेंगे 3 से। वाई? बिकॉज सी हैज़ प्लेड ओनली 3 गेम्स नॉट 4, तो यहाँ हम सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? बी ने सारे गेम खेले हैं ना, उसका बी का मीन कैसे फाइंड करते हैं? ये मीन कितना है, ए का मीन निकाला है हमने पहले। अब हम निकालते हैं मीन ऑफ बी, मीन ऑफ बी या मीन स्कोर ऑफ बी। बी का देखो पहले 0 बनाया उसने, फिर 8, फिर 6 और फिर 4 डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा? 8 and 6 14, 14 and 4 18, 18 डिवाइड बाई 4। अब इसको 2 से काटा, 2 2 जा, 2 9 जा, फिर 2 से काटेंगे तो 4.5, मतलब ये आ गया 4.5, 4.5 पॉइंट पर गेम। देखो ए का आ गया स्कोर, ये एवरेज स्कोर, बी का एवरेज स्कोर ये आ गया है। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर? बेस्ट परफॉर्मर वो होगा जिसकी एवरेज बेस्ट होगी। देखो ए का एवरेज है हमारे पास, बी का है, सी का एवरेज नहीं है। हम सी का भी मीन फाइंड कर लेते हैं, मीन ऑफ सी। सी का मीन कैसे फाइंड करें, क्योंकि सी ने एक गेम खेला नहीं है, तो हम सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे। 8 + 11 + 13 डिवाइड बाई 3। देखो 8 और 11 हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 3 + 1 4 आ गया, ये 1, 3 + 1 4 and 8 भी लेना पड़ेगा हमें, तो 8 1 9, 9 3 12, 1 and 1 2 1 3, 32/3। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 0, फिर कितना आएगा 20 आ गया, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, ऐसे आता जाएगा। हम 7 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो देखो इसका एवरेज कितना आया, 10.67 या 10.66 आ रहा है। इसका 12.5 आ रहा है, तो बेस्ट एवरेज किसका हुआ? बेस्ट एवरेज ये है हमारे पास, ए का, तो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in science test are 85, 76, 90 and so on. Find the highest and the lowest marks obtained by the student. हमें पहले हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फाइंड करना है। देखो हाईएस्ट हम ऐसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। देखो 85 है, ये 85 से अगला नंबर देखो कौन सा, 76 बड़ा नहीं है, 90 बड़ा है। इसका मतलब हाईएस्ट अभी 90 चल रहा है। 90 के बाद देखो अगला नंबर कौन सा आएगा, 95 आ गया यहाँ पे, तो 95 है। अब 95 के बड़ा कोई नहीं है, तो हाईएस्ट कितना आया हमारे पास? जो हाईएस्ट आया है, हाईएस्ट इक्वल टू 95। अब लोवेस्ट फाइंड करना है हमें। लोवेस्ट के लिए देखो ऐसे 85, इससे छोटा 76 आ गया, तो 76 को लेंगे हम। 76 से आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखो 39 उससे भी छोटा है। 39 के बाद अगला नंबर देखते हैं हम, कोई भी नहीं है, तो 39 लोवेस्ट आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। सेकंड पार्ट देखो, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? रेंज में जब भी फाइंड करना हो हमें, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देते हैं, तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट हमारा 95 है और लोवेस्ट है 39। देखो 5 यानी 15 - 9 कितना आएगा, 6, यहाँ बचेगा 8, 8 - 3 5, तो रेंज आ गई 56। अब इसका तीसरा पार्ट है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है इस डेटा का। तो देखो मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा, तो इनका सम निकालते हैं। 85 + 76 + 90 + 85 + 39 + 48 + 56 + 95 + 81 + 75। इन सब को डिवाइड करेंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, 3 and 7 10 है ये। देखो इन सबको अगर हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल आएगा 730। इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 0 0 कैंसिल, 73 हमारा एवरेज आ गया इसका। यानी मार्क्स जो मीन मार्क्स थे वो कितना आ गए, 73। क्वेश्चन नंबर 7,
द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। देखो दिया हुआ है ना 1555 ऐसे नेक्स्ट ये सारे एनरोलमेंट गिवन है, यानी कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है यहाँ पे। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। हमें इसका मीन फाइंड करना है। यहाँ देखो कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, तो इन सब के टोटल को डिवाइड बाय 6 करें तो मीन आ जाएगा। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। इन सभी 6 नंबर्स को ऐड कर लिया हमने डिवाइडेड बाय 6। अब इनको अगर ऐड करते हैं तो ऐड करके क्या आएगा 1 2 3 4 8 डिवाइडेड बाय 6। अब इसे 6 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 6 2 या 12, 2 आ गया, यहाँ 0 34 बचेगा, 6 5 30, 4 आ गया 48, 6 8 या 48, इट मीन 2058। ये आ गया एवरेज एनरोलमेंट या मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखो यहाँ दिया हुआ है ना मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, इन 7 days की रेनफॉल नीचे दी हुई है इन मिलीमीटर्स। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? रेंज के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू फ्राइडे को है, यहाँ देखो फ्राइडे को है मैक्सिमम वैल्यू जो कि 20.5 है, और मिनिमम वैल्यू यहाँ भी है 0, यहाँ भी 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 है। इट मीन्स जो रेंज आएगी वो एज इट इज़ 20.5 मिलीमीटर आ गई। सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। यहाँ हमें मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करने का तरीका वही रहेगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ 7 days हैं तो टोटल हमारे पास जो सम ये टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो 7 है, और सम निकालना है 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 एंड लास्ट नंबर 1.0। इन सब का हम टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आ जाएगा 41.3 अपॉन 7। अब इस 41.3 को 7 से डिवाइड करना है। देखो 7 5 जो 35, यहाँ पे बच गया 6 और 3 63, 7 9 63, यानी 5.9 मिलीमीटर हमारा एवरेज आ गया। जो मीन रेनफॉल थी वो आ गई 5.9। इसका लास्ट पार्ट है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन। देखो मीन कितना आया है 5.9, तो एक्चुअली पूछा क्या गया है कितने दिन रेनफॉल जो है 5.9 से कम थी। देखो 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5 days ऐसे थे जहाँ पे रेनफॉल एवरेज वैल्यू से कम थी। और दिन कौन कौन से थे? मंडे वेंसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। देखो ये रिजल्ट गिवन है 10 गर्ल्स का, नीचे दिया हुआ है 10 गर्ल्स की हाइट का दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल इसमें देखते हैं कौन सी है। देखो टॉलेस्ट गर्ल के लिए देखो पहले 135 से देखो 150 बड़ा है ना, 150 लेके चलते हैं। 150 अभी टॉलेस्ट है, यहाँ 151 हो गया टॉलेस्ट, और 151 के बाद देखो आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है। इट मीन्स जो हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल है 151 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है ऐसा सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे कम कौन सी वैल्यू है इसमें? देखो 135 से छोटी वैल्यू 128 आ गई यहाँ पे। 128 के बाद देखो 132 बड़ी है, यानी कि 128, तो ये आ गई 128 सेंटीमीटर हाइट जो है शॉर्टेस्ट गर्ल की है। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा। रेंज हम कैसे निकालते हैं? रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। यहाँ टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट आ जाएगा। टॉलेस्ट 151
और शॉर्टेस्ट 128। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतने सेंटीमीटर, दिस मच सेंटीमीटर। 1 माइनस 8 यानी 11 माइनस 8 3 आ गया, यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 2 2 आ गया, 23 सेंटीमीटर, ये आ गई रेंज। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट में व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन हाइट निकालने के लिए मीन निकालते हैं हम। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने हमारे पास 10 और इनका सम निकालते हैं। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 एंड 149 प्लस 143 प्लस 141। अब इन सब का हम टोटल निकालेंगे। ऊपर जो वैल्यूज गिवन है इन सब का टोटल निकालें तो क्या आएगा? 1414 डिवाइडेड बाई 10। 10 से डिवाइड करें कितना आएगा? 141.4 सेंटीमीटर। ये आ गई इनकी एवरेज हाइट। तो ये आ गया इसका फोर्थ पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट 141.4 है, तो 141.4 से ज़्यादा किस किस की हाइट है? देखो कितनों की है 141 से ज़्यादा। देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? एक तो ये है, दूसरा है 141 से बड़ा ये 150, ये भी है 141 से ग्रेटर, ये भी वही है और ये भी है। तो कितनी वैल्यूज हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आ गया 5 गर्ल्स आर ग्रेटर देन मीन एवरेज मीन हाइट।